अगर है आपको बागबानी का शौक और आप एक नेचर लवर हैं, तो ये वीडियो और ये चैनल आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं कर्ली ड्रीम्स, जहां होती है गार्डनिंग भी और मस्ती भी। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे तुलसी जी की केयर कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस समय आपकी जो तुलसी जी हैं वो बिल्कुल ही सूख गई हैं, बिल्कुल सूख गई हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे मुरझा गई है। उसमें पत्तियां तो बाकी हैं, लेकिन वो एकदम मुरझाई सी हुई हैं, पाला सा पड़ गया है उसमें, बहुत ही डल जो है वो हो गई है इस वक्त। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपकी जो तुलसी जी है वो फिर से जो है हरी भरी हो जाएगी। तो देखिए, सामने ये मेरी तुलसी जी हैं। हालांकि एक और भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसकी भी हालत कुछ इस तरीके से ही है, इतनी ज्यादा तो नहीं सूख गई है, लेकिन हाँ, उसमें भी काफी सारी जो पत्तियां हैं, स्टेम्स हैं, वो सूखती चली जा रही हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम था, सर्दियों में जो तुलसी जी है वो डोरमेंट हो जाती है। डोरमेंसी का मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि आप सो जाते हैं रात में, उसी तरीके से तुलसी जी और भी ऐसे काफी सारे प्लांट्स जो हैं वो विंटर्स में डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, वो सो जाते हैं। तो अब जो है सर्दियों का मौसम चला गया है, फरवरी का मौसम है, और अब जो है सारे प्लांट्स जो हैं वो अपनी निद्रा से जाग चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या वो काम करें जिससे कि आपकी तुलसी जी फिर से हरी भरी हो जाए। प्रूनर की सहायता से आपको सबसे पहले तो जो कि सूखी लीव्स हैं या फिर स्टेम्स हैं, वो आपको जो है वो कट कर लेनी है, जिससे कि जो तुलसी जी पे भार है सूखी पत्तियों, सूखी स्टेम्स का, वो बिल्कुल हट जाए और फिर नई पत्तियां जो हैं उसमें आ सके। हालांकि मैंने इसको काफी ज्यादा जो है कटाई छटाई कर दी है, इसीलिए आपको ये इस तरीके से दिख रहा है। कटाई करने के बाद मुझे ये ख्याल आया कि यार ऐसी दिक्कत तो आप लोगों को भी हो रही होगी, तो मैं आप लोगों को भी बताऊं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो सबसे पहले तो प्रूनर से जो है आप कटाई कर लें। कुछ और भी हैं यहाँ पे सूखी हुई लीव्स, स्टेम्स जो हैं वो मैं काट दूंगी। काटने से क्या होगा कि वहीं पर ही और स्टेम्स बनेंगी और पत्तियां नहीं आएंगी। ये एक और मेरा तुलसी जी का प्लांट है, ये काफ़ी बड़ा है पहले वाले से। तो जो एक्स्ट्रा जो है इसमें स्टेम्स वो मैं हटा दूंगी इसमें, जो कि मुझे लगेगा कि यूज़फुल नहीं है, सूख रही हैं बिल्कुल। और थोड़ा सा मुझे ना कम भी करना है, एक शेप देनी है मुझे, इसलिए भी मैं इसको कटिंग करूँगी। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा जो आपको लगता है, ये एक्स्ट्रा ये निकल के आ रही है, तो वो भी आप जो है कट कर सकते हैं। सूखी लीव्स, सूखी जो स्टेम्स हैं उसको भी आप पहले हटाइए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने तुलसी के प्लांट के जो बीज आ रहे हैं उसमें सूखे हुए बीज भी आपने देखे होंगे, ब्राउन कलर के होते हैं, वो सबसे पहले हटा दें, क्योंकि उसी वजह से जो है ग्रोथ जो है तुलसी जी की वो रुक जाती है। ये देखिए, जो बीज ये बन जाते हैं इसको आप सबसे पहले हटाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुकेगी नहीं तुलसी जी की। और अगर आप चाहो तो ये जो है आप इसको संभाल के रख सकते हैं, तो जिससे कि आपको और तुलसी जी के प्लांट बनाने हो। तीसरा पॉइंट है, आप अपने प्लांट में गुड़ाई कर लें। रेत या फिर आप खुरपी की हेल्प से जो है सबसे पहले अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसके ऊपर की जो सतह है उसे थोड़ा ढीला कर लें, जिससे कि क्या होता है कि विंटर्स में मोस्टली आपकी जो प्लांट की मिट्टी जो होती है वो सूख जाती है, जम जाती है। तो सबसे पहले तो आप उसे थोड़ा सा ढीला कर लें। अगर आप चाहते हैं कि रीपॉट करना चाहते हैं अपने तुलसी के प्लांट को, वो भी आप रीपॉट कर सकते हैं। ये मंथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है रीपॉटिंग के लिए, मार्च का महीना, तो आप रीपॉट भी कर सकते हैं। चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फाइनली आप अपने तुलसी के प्लांट को खाना दे सकते हैं, यानी कि आप खाद दे सकते हैं।
क्योंकि सर्दियों के मौसम में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तुलसी जो है वो डॉर्मेंसी पीरियड में चली जाती है, तो उस वक्त आपको खाना नहीं देना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ होता है कि अगर आप सो रहे हो और आपको सोते सोते जगा दिया जाए और खाना दे दिया जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो इसीलिए प्लांट्स भी जो है डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं विंटर्स में, तो उनको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। लेकिन अब मार्च का मंथ आ चुका है, गर्मी का आगमन हो चुका है, तो आप फाइनली अब स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्लांट्स को फर्टिलाइजर देना। खाद जो है अपनी तुलसी जी को दे रही हूँ, इस तरीके से सब फैला लीजिए। और अगर आपको हाथों से मिक्स करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से वो अंदर से मिक्स हो जाएगा, या फिर आप अपनी खुरपी की सहायता से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि खुरपी से रूट्स जो हैं तुलसी जी के अंदर तक उस पे जोर ना पड़े, उससे वो कट ना जाए रूट्स, इसका आपको ख्याल रखना होगा। तो इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट खाद जो है मैंने मिक्स कर ली है। अब 5वां पॉइंट ये है कि आप अपने तुलसी जी को फुल सनलाइट ना दें। अगर आपको फुल सनलाइट देनी ही है तो 2 से 3 घंटे की आप सुबह की धूप अगर उसमें लगा देते हैं तो वो एनफ है। पूरे दिन की धूप, क्योंकि अब देख रहे हैं कि आप गर्मी आने वाली है, लू भी चलेगी, तो पूरे दिन की धूप जो है वो अपनी तुलसी की प्लांट को ना दें। 2 से 3 घंटे की धूप जो है वो बहुत ही ज्यादा एनफ है तुलसी प्लांट की। 6th पॉइंट जो है वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वो है नो ओवर वाटरिंग। होता क्या है कि घर में सब लोग जो हैं सुबह सुबह उठते हैं, जल चढ़ाने के लिए तुलसी जी के पास आते हैं। पहले मम्मी ने चढ़ाया, फिर पापा ने चढ़ाया, फिर बहन ने, भाई ने, सब ने जो है एक एक करके तुलसी जी पे चढ़ा दिया। आपकी आस्था ठीक है, एक तरफ आपकी जो तुलसी जी के प्रति जो आस्था है वो भी ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपकी तुलसी जी की प्लांट को कितना पानी चाहिए। क्या मम्मी और पापा के जो है तुलसी पे जल चढ़ाने के बाद उसके बाद जरूरत भी है प्लांट को पानी की? ये भी तो देखिए। ओवर वाटरिंग की वजह से भी तुलसी जी मर जाती है, तो इस बात का भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अगर आपकी आस्था है कि नहीं जी नहीं, आपको रोज उनको जल देना ही है, तो सब अपने अपने लिए एक एक प्लांट अलग से रख लीजिए। तो इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि ओवर वाटरिंग से तुलसी जी की जो रूट्स हैं वो गल सकती हैं और पौधा मर भी सकता है। तो ये थी तुलसी जी की केयर की टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।